सावन का महीना आते ही वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जाता है। हर तरफ हरियाली, बारिश की बूंदें, मंदिरों में गूंजते हर हर महादेव के जयकारे और शिव भक्तों की आस्था की अनूठी छवि दिखाई देती है। लेकिन सावन की कुछ गहरी और चौंकाने वाली सच्चाइयों के बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। पहला, सावन केवल भक्ति का महीना नहीं, ऊर्जा संचय का समय है। सावन में शिवजी की पूजा करना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन के लिए भी लाभकारी माना गया है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा, जल अर्पण और उपवास जैसे कर्म शरीर को संतुलन में रखते हैं। उपवास शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। दूसरा, सावन में बेलपत्र और जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाना मात्र धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। बेलपत्र में शीतलता और औषधीय गुण होते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वहीं जल अर्पण से यह प्रतीक मिलता है कि जैसे जल से हम शिव को शीतलता देते हैं, वैसे ही हमें अपने क्रोध और अहंकार को भी ठंडा करना चाहिए। तीसरा, महिलाएं क्यों करती हैं सोमवारी व्रत? सोमवार का व्रत खासकर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन इसका अर्थ केवल अच्छा वर या सौभाग्य नहीं होता। यह व्रत मानसिक अनुशासन और आत्मसंयम सिखाता है। जब कोई महिला नियम और भक्ति के साथ व्रत करती है, तो उसका आत्मबल और विश्वास भी बढ़ता है। चौथा, कांवड़ यात्रा का असली उद्देश्य। आज की तारीख में कांवड़ यात्रा को केवल एक धार्मिक आयोजन या भीड़ का हिस्सा मान लिया गया है। लेकिन इसका उद्देश्य आत्मसंयम, तपस्या और सेवा का भाव था। कठिन यात्रा के दौरान बिना आराम, बिना वाहन चलकर शिव के लिए जल लाना, यह साधना का रूप है। इससे व्यक्ति का आत्मबल, संकल्प शक्ति और भक्ति तीनों का विकास होता है। पांचवा, सावन का मानसिक प्रभाव। कम लोग जानते हैं कि सावन का मौसम मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। मानसून की ह्यूमिडिटी और मौसम बदलाव से अक्सर लोग चिड़चिड़े और बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में शिव पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करना मन को स्थिरता देता है। ओम नमः शिवाय का जाप न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाता है। सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, तपस्या, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ गहरा अनुभव है। अगली बार जब सावन आए, तो केवल जल चढ़ाने तक सीमित न रहें, बल्कि इसकी छुपी सच्चाइयों को समझकर उसका आत्मिक लाभ उठाएं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।